हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। इससे पहले की वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने कंप्यूटर के अतिलघुत्तरी प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं और बहुविकल्पी के सभी सब्जेक्टों के बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो मैंने बना दी है। और अब मैं अतिलघुत्तरी की बना रही हूँ। इसमें विज्ञान के, हिंदी के और कंप्यूटर के और मैथ के कंप्लीट हो गए हैं। और आज देखते हैं शिक्षण अधिगम के प्रश्न पत्र द्वितीय से शिक्षण अधिगम के अतिलघुत्तरी प्रश्न। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। और एग्ज़ाम की डेट बस आने वाली है आप लोगों के लिए। मैं ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीरीज अभी जिन्होंने नहीं ली है या जो नहीं ले सकते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग इन वीडियो का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। तो चलिए आइए देखते हैं शिक्षण अधिगम के अतिलघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज से। चलिए देखते हैं राजन सीरीज से शिक्षण अधिगम के द्वितीय प्रश्न पत्र से अतिलघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज से। तो अतिलघुत्तरी का पहला प्रश्न क्या है? संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये पेपर सन 2015 के पेपर में और बैक पेपर में और सन 2022 के पेपर में आया है। क्या है? संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है ग्राही। क्या है? पहला प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है ग्राही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन सन 2016 और 22 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। क्या है? अभिप्रेरणा द्वारा बालक में रुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। तीसरा देखते हैं। प्रशिक्षण के क्या अभिप्राय हैं? ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में पूछा गया है। प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और या कौशल विकसित करना जिससे किसी विषय के कार्य में प्रवीणता आ जाए। क्या है? प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे शिक्षण कौशल विकसित करना या ऐसा शिक्षण कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। मतलब ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण का अर्थ है ऐसी शिक्षा देना जिससे किसी दूसरे को या अपने आप ऐसी शिक्षा लेना जिससे कौशल विकास विकसित हो और जिससे किसी विषय कार्य या प्रवीणता कार्य को करने में प्रवीणता आ जाए। चलिए 4 का देखते हैं। बालक केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया। बालक केंद्रित शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा है बाल प्रधान शिक्षण। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है। इसमें दूसरे में बालक प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है। चलिए 5 का देखते हैं। 5 का देखते हैं। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ
निम्नलिखित हैं? उत्तर में है पहला खेल विधि, प्ले बाय मेथड। दूसरा है किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन मेथड। चलिए 6 का देखते हैं। पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभ प्रदान है? पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रदायक है? यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। देखते हैं इस विधि का लाभ इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल विज्ञान आदि के विषयों में लाभ प्रदान है। क्या है इस विधि? उत्तर क्या है? इस विधि का लाभ इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल विज्ञान आदि के विषयों में लाभप्रदायक है। चलिए 7 का देखते हैं। शिक्षण कौशल के एक परिभाषा दीजिए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। डमबिल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। 8 का देखते हैं। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं। श्यामपट्ट कौशल के घटक, पहला क्या है? अक्षरों की स्पष्टता। नंबर 2 है दो अक्षरों के बीच सुनिश्चित स्थान। तीसरा है दो शब्दों के बीच सुनिश्चित स्थान। नंबर 4 है अक्षरों का आकार तथा कक्षा के अंतर्गत बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो। क्या है? पहला अक्षरों की स्पष्टता, जब अक्षर श्यामपट्ट पे अक्षर स्पष्ट लिखे जाएं। नंबर 2 है अक्षरों के बीच की सुनिश्चित स्थान, जब कोई भी वाक्य लिखा जाता है उसके बीच में जब वाक्य पूरा करने के बीच में एक वाक्य लिखा जाता है, दूसरे के बीच में सुनिश्चित स्थान हो। नंबर 3 है दो शब्दों के बीच सुनिश्चित, जब शब्द लिखे जाते हैं जैसे कोई भी सुलेख में लिखते हैं या कहीं आओ बा अब, तो उन दोनों दो अक्षरों के बीच की सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही में जोड़ के, जैसे ये अक्षर लिखे हैं आर यहाँ पे लिखा है, उसके बीच में छा में थोड़ा सा गैप है फिर लिखा जाता है, उसी प्रकार दो अक्षरों के बीच में सुनिश्चित स्थान। चौथा देखते हैं अक्षरों का आकार तथा कक्षा के अंतर्गत बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो। क्या है? अक्षरों का आकार, मतलब श्यामपट्ट पे जो भी अक्षर लिखे जाएं उनका आकार इतना बड़ा हो कि जो कक्षा में जो भी छात्र बैठे हों, चाहे आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, सभी को उपयुक्त दिखाई पड़े। चलिए 9 का देखते हैं। स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया है। तो देखते हैं। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। उत्तर क्या है? स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। स्पष्टीकरण का क्या मतलब है? स्पष्टीकरण का मतलब है एक प्रकार का वर्णन होता है, एक प्रकार का वर्णन होता है जिससे स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार, छात्र या टीचर के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10 का देखते हैं। पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, अथवा पुनर्वलन के प्रकार का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी सन 2022 के पेपर में आया और ये वाला अथवा वाला 2015 के बैक पेपर में और 15 के पेपर में आया है। तो क्या है देखते हैं। पुनर्वलन के प्रकार, पहला है धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन।
दूसरा है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के भी दो दो रूप होते हैं। आ है शाब्दिक, बा है अशाब्दिक। पहला तो पुनर्बलन होता है धनात्मक होता है या सकारात्मक होता है। जैसे कहते हैं पॉजिटिविटी, जैसे जिसके विचार सकारात्मक होते हैं, खुले विचारों वाला या सकारात्मक, उसे कहते हैं पॉजिटिविटी। और ऋणात्मक या नकारात्मक जिसे कहते हैं निगेटिविटी, जिसकी अपने लोग कोई भी व्यक्ति कभी कभी आ जाता है जिसमें पॉजिटिव वाइब आती हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक, और जिसमें निगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा उसकी बातों में निगेटिविटी भरी होती है तो उसे कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। इन दो प्रकार के पुनर्बलों के भी दो रूप होते हैं, एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। जो अशाब्दिक होता है वो अपने शब्दों से, मतलब एक होता है शाब्दिक, उसे कहते हैं शाब्दिक मतलब अपने शब्दों से, अपने कुछ व्यक्ति होते हैं अपने शब्दों से, अपने विचारों को शब्दों से इस प्रकार सकारात्मक होंगे तो वो सकारात्मक बातें करेंगे, और जो नकारात्मक होंगे वो नकारात्मक। और एक होता है अशाब्दिक अर्थ, जो शब्द से नहीं, लेकिन मतलब बोलते बहुत कम है लेकिन वो सोचते अत्यधिक हैं, वो अशाब्दिक उन्हें कहा जाता है। चलिए 11 का देखते हैं। 11 का है सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी सन 2015 और 22 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसके थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिससे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। 12 का देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों? अथवा ये क्वेश्चन सन 2015 में आया। अथवा प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है? ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसाधन विधि सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसाधन विधि, विज्ञान में बहुत जो विज्ञान सब्जेक्ट से जो शिक्षण विज्ञान विधि के द्वारा जो शिक्षण दिया जाता है उसमें प्रयोग प्रदर्शन, जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल होता है उसे प्रयोग करके देखा जाता है, और उसमें अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। मतलब टीचर बताता जाता है, छात्र करते जाते हैं प्रयोग, उससे अनुसंधान विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। इसमें जब टीचर बताता जाता है, बच्चे करते जाते हैं तो वो करके सीख लेता है। जो करके कोई भी प्रयोग होता है उसे बालक करके सीख लेता है। चलिए 13 का देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में है। अथवा अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में आया। और अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया। एक ही क्वेश्चन से सोचिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं और तीनों अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं। उत्तर देखते हैं। इस शब्द की संरचना 3 शब्द से है। अपेक्षित, अधिगम और स्तर। क्या है? इस शब्द की संरचना 3 शब्द से है। अपेक्षित से है, अधिगम से है और स्तर से है। अपेक्षित से तात्पर्य से ज्ञात करना है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। स्तर का आशय है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। स्तरों का आशय है उपलब्धि, जैसे बच्चा कौन कौन सी उपलब्धियां
सीखने में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त करता है, उनके स्तरों से लगाया जाता है। 14 का देखते हैं, संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन सन 2015, सन 2016, सन 2017, सन 2022 के पेपर में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारी वीडियो का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। संप्रेषण, उत्तर देखते हैं, संप्रेषण के दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम है। दो व्यक्तियों के मध्य भाव, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। दो व्यक्तियों के मध्य भाव, विचार तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों को लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2018 के और 22 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, नंबर 1 सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला क्या है, सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। 16 का देखते हैं, बहुस्त्रीक अच्छा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। अथवा बहुस्त्रीक अच्छा शिक्षण किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन सन 2015 और सन 2018 के पेपर में आया है। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर देखते हैं, बहुस्त्रीक अच्छा शिक्षण के से ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिक रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। क्या है, बहुस्त्रीक कक्षा शिक्षण के से आश्रय ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिक रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। 17 का देखते हैं, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। BF स्कैनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। चलिए 18 का देखते हैं, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं। पहला है क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। इस सिद्धांत में बालक को सीखने के लिए क्रियाशील कार्य अपना कार्यशील होना अति आवश्यक है। उसके इन्वॉल्वमेंट, किसी भी कार्य में छात्र की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखते हैं, रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत में के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय, शिक्षण कार्य पढ़ाई करवाते समय शिक्षक को, अध्यापक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, बच्चे की किस में रुचि है। ये एक अध्यापक को पता लगाना चाहिए सबसे पहले। चलिए 19 का देखते हैं। 19 का है, प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। पहला, शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों को होने चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा है, पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। पहला क्या है, शिक्षक के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों का उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा है, पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। और मैं ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन राजन सीरीज से करा रही हूँ, इसलिए कि पिछले बार पवन सीरीज में बहुत से सारे क्वेश्चन जो हैं
नहीं होते हैं और पेपरों में आ जाते हैं, जिससे बच्चों को पता नहीं होते हैं और उन लोगों के फिर पेपर ख़राब होते हैं और बैक लग जाती है। तो इसलिए राजन सीरीज में सर्वाधिक सही क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसलिए मैं राजन सीरीज से ही ये सीरीज करा रही हूँ। 20 का देखते हैं, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। पहला देखते हैं, शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा है, शिक्षण प्रभावी होता है। 21 का देखते हैं, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है, सन 2019 के पेपर में पूछा गया है। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालक को शिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या है? इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालक को शिक्षण प्रदान किया जाता है। 22 का देखते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। यह क्वेश्चन भी सन 2019 के पेपर में आया है। पहला है, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इस विधि में विद्यार्थी मतलब छात्र ही प्रश्न पूछता है और दूसरे छात्र उत्तर देते हैं। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, उत्तर देने में कॉन्फिडेंस आता है और अपने ऊपर विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उनकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही उनकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा है, छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है। छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। जिससे बच्चों में जब क्लास में कोई भी सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, उसमें टीचर अगर पढ़ाते अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें बच्चे की उस पाठ में रुचि बनी रहती है, जिससे जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। 23 का देखते हैं, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक हैं। उनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। क्या है? जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है, जिससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षण ग्रहण कर लेता है। 24 का है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। उत्तर है, यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। 25 का देखते हैं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन भी सन 2019 के पेपर में पूछा आया है। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्या का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। जैसे कि किसी भी छात्र को अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका निदान उस समस्या का समाधान करना, पहले उस समस्या का पता लगाना कि बच्चे को पढ़ाई करने में कहाँ पे समस्या आ रही है, उस समस्या का पहले पता लगाना, फिर उसका उसी अकॉर्डिंग जैसे बच्चे को जो भी समस्या आ रही है उसका पता लगाकर फिर उसी के अकॉर्डिंग उसकी
उसका समाधान करना ही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। चलिए 26 का देखते हैं। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। पहला है प्रकरण को छात्र के रूप में ज्ञान से जोड़ना। पहला है प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दूसरा है प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। क्या है दूसरा? प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। 27 का देखते हैं। 27 का है कठिनाई निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है? यह क्यों किया जाता है? कठिनाई निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। क्या है? कठिनाई निवारण साहित्य की पाठ्य योजना या घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। 28 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। पहली है अच्छी वस्तु का उपयोग। पहला है अच्छी वस्तु का उपयोग। दूसरा है उचित स्थान। तीसरा है कीड़ों से बचाव। चौथा है सफाई। पांचवा है पृथक कक्ष। छठा है मरम्मत। सातवां है आच्छादन। आठवां है प्रयोग में सावधानी। 29 का देखते हैं। 29 का देखते हैं। गणित किट। 29 का देखते हैं। गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। पहला है स्केल। दूसरा है चांदा। गणित किट में मैथ में सबसे ज़्यादा उपयोगी उपकरण होते हैं। एक होता है स्केल, दूसरा होता है चांदा, जिसके द्वारा हम गणित में कोण को बनाने में सहायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 30 का देखते हैं। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। यह क्वेश्चन 2015, 2016, 2017, 2018 में पूछा गया है। क्या है? पहला मानसिक दक्षता का विकास। दूसरा है क्रियाशीलता का विकास। शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। पहला है मानसिक क्षमता का विकास। दूसरा है क्रियाशीलता का विकास। मैं जो भी ये क्वेश्चन करा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ये इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, इनमें से 8 या 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियो का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें, ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाएं, याद हो जाएं ये क्वेश्चन, और आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में कोई बैक ना लगे, चलिए आगे 31 का देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया है। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? ये 2018 के पेपर में आया है। चलिए देखते हैं। उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। क्या है उत्तर? उपचारात्मक शिक्षण व शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसे सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है, आ रही बाधा को दूर किया जाता है। 32 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन 2017 और 18 के पेपर में आया है।
शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। क्या है उत्तर? शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालक की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। 33 का देखते हैं। कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। कहानी कथन एक प्रविधि है। इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। 34 का देखते हैं। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। 35 का देखते हैं। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। क्या है? छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। 36 का देखते हैं। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन सन 2017 और 18 के पेपर में आया है। संप्रेषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है शाब्दिक। शाब्दिक के दो प्रकार हैं, मौखिक लिखित। दूसरा है अशाब्दिक। पहला वाणी संप्रेषण। दूसरा है मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण। तीसरा है स्पर्श संप्रेषण। वाणी मीन्स बोलना, मुख मीन्स मुँह से, मुद्रा मुख की कोई भी बात होती है जो कभी कभी हमारे मुख के ऐसी बातें सुन लेते हैं तो मुख का हाव भाव बदल जाता है मुंह का, उसे कहते हैं मुख मुद्रा। एवं चक्षुर मीन्स होते हैं नेत्र, आँखें। क्या होता है? आँखें। और स्पर्श संप्रेषण। तीसरा है स्पर्श संप्रेषण, किसी भी चीज़ को मतलब स्पर्श छूकर संप्रेषण। 37 का देखते हैं। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। 38 का देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में पूछा गया है। पहला है शिक्षण रोचक हो जाता है। दूसरा है छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। किससे? गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधियाँ जैसे खेल गतिविधि है और प्रश्नोत्तर गतिविधि है, उससे शिक्षण कराने से क्या होता है? शिक्षण रोचक हो जाता है। बच्चों को रुचि शिक्षण करने में रुचि आने लगती है। दूसरा है छात्रों की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। 39 का देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। 40 का देखते हैं। प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। पहला, प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हों। दूसरा है प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो
अच्छी लगे और कुछ भी थोड़ा भी आप लोगों को अगर समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि कैसी लगती हैं आप लोगों को वीडियो। 41 का देखते हैं, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है। ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया। उत्तर है पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। 42 का देखते हैं, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। 43 का देखते हैं, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। विज्ञान के उत्तर है, विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। 44 का देखते हैं, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। पहला है, व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, वाक्यों में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। पहला है, व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। 45 का देखते हैं, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जबकि छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना चाहिए। रुचि उत्पन्न होने पर उसका ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। जैसे प्रेरणा के माध्यम से छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है, जब बच्चे को किसी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में अगर रुचि नहीं है तो उससे वह कार्य नहीं करवाया जा सकता है, उसे कोई भी सिखा नहीं सकता है। तो पहले हमें बच्चे को शिक्षा के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। उसके लिए हमें बच्चों के जन्मजात रुचियों की मदद लेनी चाहिए। रुचि उत्पन्न होने पर उसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। अगर हम उसकी जन्मजात जो भी रुचियां हैं उसका आश्रय लेकर अगर बच्चे को प्रेरणा दी जाए और बच्चे को सिखाया जाए, रुचि उत्पन्न की जाए तो बच्चा आसानी से पढ़ने लगता है और उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति मतलब पढ़ने की शक्ति बढ़ जाती है। 46 का देखते हैं, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनको समझना कठिन होता है। 47 का देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। निदानात्मक परीक्षण
निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी अपने छात्र की समस्या का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है या आपके जो भी और फ्रेंड हैं डीएलएड वाले, उनको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए 48 का देखते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है, पूछा गया है। बहुस्तरीय, उत्तर देखते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। दूसरा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा है छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना। पांचवा है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास। 49 का देखते हैं। खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में, सन 2015 के बैक पेपर में 16 में 17 में आया है। इसका उत्तर है पहला है किंडरगार्टन विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि। 50 का देखते हैं। 50 का है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व लिखिए। महत्व निम्नलिखित है। पहला है शिक्षण मूल्यांकन हेतु। दूसरा है नवीन ज्ञान का संबंधीकरण हेतु। तीसरा है जिज्ञासा हेतु। चौथा है पाठ विस्तार हेतु। 5वां है रुचि एवं जागरूकता बनाए रखने हेतु। 51 का देखते हैं। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज। पूर्व मनोविज्ञान और निर्देश विभाग प्रयागराज है और इसी को पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद में स्थित है, अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। 52 का देखते हैं। 52 का देखते हैं। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। 53 का देखते हैं। दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। यह क्वेश्चन सन 2015, सन 2016 के पेपर में आया है। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला है पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री। दूसरा है व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा है नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण। चौथा है अभ्यास। 5वां अभ्यास कार्य के मध्य की नई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना। 6ठा है प्रयोग। 54 का देखते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? यह क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं का दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षक कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। 55 का देखते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन सन 2015 के बैक पेपर में आया है। रुचिपूर्ण, उत्तर देखते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है रटने की अपेक्षा सीखने पर आधारित बल।
दूसरा है सीखनों को आनंदमय बनाना। तीसरा है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है हर्ष एवं अवरोधन को रोकना। 56 का देखते हैं, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। यह क्वेश्चन सन 2015 सन 2016 के पेपर में आया है। पहला, कक्षा के निरसर वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना। दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। 57 का देखते हैं, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है, उत्तर है क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त कराना। 58 का देखते हैं, 58 का देखते हैं, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। 59 का देखते हैं, पुनर्वलन कौशल के क्या अभिप्राय है। यह क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं, पुनर्वलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में अभिरुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। 60 का देखते हैं, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी वहां उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। 61 का देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं। 62 का देखते हैं, TLM का पूरा नाम बताइए तथा उसका उपयोग बताइए। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। चलिए आज की वीडियो में हम 62 तक ही रखते हैं। इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी है। अगर मैं आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों के लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की अच्छी वीडियो ला सकूं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।